जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू एडुलेशन जी के एग्जाम्स। हाजिर आपके सामने एक और नई भर्ती अपडेट के साथ। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पंजाब पुलिस में जारी हुई एक नई नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसमें आप जानोगे कि क्या इस भर्ती के लिए एलिजिबिलिटी है, क्या एज क्राइटेरिया और क्या कुछ इसमें एग्जाम पैटर्न वगैरह कुछ होगा। तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन की बात करें तो ये 29 फरवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और यहाँ पे जो फॉर्म के सबमिशन की डेट है वो है 14 मार्च 2024 से ये फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और 4 अप्रैल 2024 तक इनकी ये लास्ट डेट है। इसके बाद हम बात करें कि कितनी पोस्ट के लिए ये एग्जामिनेशन होगा, तो आपको बता दें कि ये 1800 पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन होगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर के लिए 1000 के अराउंड पोस्ट होगी और जो आर्म्ड पुलिस कैडर है उसके लिए 800 के अराउंड पोस्ट होगी। हालांकि नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया गया है कि पोस्ट को बढ़ाया भी जा सकता है और पोस्ट को घटाया भी जा सकता है, तो आप ये समझ के चलिए कि इस पोस्ट को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इस पोस्ट में पे स्केल के बारे में। तो यहाँ पे आपको 19,900 के अराउंड सैलरी मिलेगी और प्लस में आपको और भी अलाउंसेस मिलेंगे, तो सैलरी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे अगर आपकी उम्र 18 से 28 साल है जनरल कैटेगरी के लिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एज में यहाँ पे कुछ छूट भी दी गई है, जिसमें आप अगर SC और OBC में आते हैं तो आपको यहाँ पे 5 साल की छूट मिल जाती है। इस प्रकार अगर आप SC या OBC में आते हैं तो आप 33 साल तक की उम्र के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं और जो आपकी एज की गणना की जाएगी वो होगी 1 जनवरी 2024 तक। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो आपको बता दें कि आपको ये दोनों जो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म पुलिस कैडर, ठीक है, इनके लिए अगर आपने 12th पास किया है तो ही आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप 10वीं पास पे यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, और हाँ, ये जो आपने पास किया है ये आपने 1 जनवरी 2024 से पहले ही किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। वैसे आपको बता दें कि इसमें फिजिकल बाद में होगा, पहले एग्जाम होगा, लेकिन हम यहाँ पे पहले फिजिकल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप दोनों पोस्ट के लिए अगर आप मेल है तो आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फीट 7 इंच। ठीक है, और आप फीमेल है तो आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फीट 2 इंच। ठीक है, इसके अलावा ये हम मेल्स के लिए बात कर रहे हैं। जो यहाँ पे मेल्स है जो 35 ईयर के नीचे है, इनमें वो मेल भी आएंगे जो एक्स सर्विसमैन है। ठीक है, उनको 1600 मीटर की दौड़ करनी पड़ेगी 6.5 मिनट में। इसके अलावा लॉन्ग जंप करना पड़ेगा 3.80 मीटर और इसमें 3 चांस उनको दिए जाएंगे। इसके अलावा हाई जंप की बात करें तो 1.10 मीटर। अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन जो मोर देन एज 35 ईयर्स है, उनके लिए कुछ छूट है। 1400 मीटर की दौड़ करनी पड़ेगी, वो भी 12 मिनट में, और ये एक ही चांस उनको मिलेगा। इसके बाद हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें जिनकी एज है लेस देन 35 ईयर, एक्स सर्विसमैन भी है वो, उनकी बात करें तो यहाँ पे 800 मीटर की उनको दौड़ करनी पड़ेगी। उसमें उनको 4.5 मिनट का समय दिया जाएगा और लॉन्ग जंप के लिए उनको 3 मीटर का लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, 3 चांस उनको मिलेंगे। और हाई जंप के लिए उनको 0.95 मीटर का 3 चांस दिए जाएंगे। और एक्स सर्विसमैन जो फीमेल है मोर देन 35 ईयर, उनके लिए 800 मीटर रन टू बी कंप्लीटेड इन 6 मिनट्स, ओनली 1 चांस। ऑलराइट, बढ़ते आगे की तरफ और यहाँ पे हम एप्लीकेशन फी की बात करें। एप्लीकेशन फी कुछ ज़्यादा ही है, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा 500 रुपये और एग्जामिनेशन फी अलग से लगेगा, जिसमें कुल मिला के आपको 1150 रुपये देने पड़ेंगे। एक्स सर्विसमैन है पंजाब स्टेट ओनली, ठीक है, उनको 500 रुपये देने पड़ेंगे, एग्जामिनेशन फीस नहीं लगेगी और 500 रुपये टोटल उनको देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप SC एंड ST एंड OBC से रिलेटेड है तो आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फी एंड 150 रुपये एग्जामिनेशन फी देनी है, जिसमें 450 रुपये टोटल उसके हो जाएंगे। और इसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, EWS, उनको 500 रुपये एप्लीकेशन फी और 150 रुपये एग्जामिनेशन फी देनी पड़ेगी, कुल मिला के 450 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 पेपर होंगे और वो भी एक ही दिन में होंगे। पहला पेपर होगा, उसमें 100 पर्सन आएंगे और हर पर्सन का 1 नंबर उनको दिया जाएगा। दूसरा पेपर आएगा, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और उनमें से 25% आपको सही करना ही पड़ेगा। ठीक है, पहला जो पेपर होगा उसी में आपको मेरिट के आधार पे चुना जाएगा और दूसरे पेपर में आपको पहले मेंशन कर दिया कि आपको 50% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। अगर आप 24 मार्क्स भी लाते हैं तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे पहले पेपर की बात करें तो 2 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क यहाँ पे आएंगे।
इसमें क्या क्या टॉपिक होंगे, उसमें होंगे पहला जनरल अवेयरनेस, दूसरा मैथ्स होगा, तीसरा मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, चौथा होगा इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स और इसके बाद में पंजाबी लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है, ये भी आएगा पहले पेपर में। और उसके बाद में होगा कंप्यूटर से रिलेटेड डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस के बारे में। तो जनरल अवेयरनेस में 35 क्वेश्चन मिलेंगे और मैथ्स में 20 क्वेश्चन मिलेंगे, मेंटल एबिलिटी में 20 क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, पंजाबी लैंग्वेज स्किल्स में 10 क्वेश्चन मिलेंगे और डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस में आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाने हैं। सेकंड पेपर में आपको 1 घंटे का समय मिलेगा और 50 मार्क्स का ये पेपर होगा और ये पंजाबी लैंग्वेज के रिगार्डिंग पेपर होगा और उसमें आपको 25 क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकता है। तो इस वैकेंसी में अगर आप एक इंडियन है तो आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया उनको रखा गया है। यहाँ पे रखा ये गया है कि 10वीं तक आपके जो सब्जेक्ट्स है उनमें पंजाबी लैंग्वेज होना कंपलसरी है। तो ये साफ साफ जाहिर करता है कि इसमें पंजाबी लैंग्वेज अदर जो स्टेट है वो तो 1-2% कुछ लोगों के पास होगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें सभी लोग जो पंजाबी है वो ही भर पाएंगे। हालांकि कहने को ये वैकेंसी ऑल इंडिया के लिए है, लेकिन ये जो क्राइटेरिया है पंजाबी लैंग्वेज वाला वो कई लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद में आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा और उसके बाद में अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अगर यहाँ पे आपका सब कुछ सही से ही पाया जाता है तो इसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप भी इस भर्ती के लिए अपना आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आवेदन का लिंक दे रहे हैं, जहां क्लिक करके आप इस भर्ती के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती के नोटिफिकेशन का लिंक भी दे रहे हैं, जिसे आप डिटेल में आसानी से पढ़ सकते हैं और अधिक इसे समझ सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको इस भर्ती के बारे में हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा और अधिक नई नई जानकारियों के लिए एजुलेशन के साथ जुड़े रहे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही एक और भर्तियों से संबंधित अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहे। थैंक यू।